नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि ट्रेन के टॉयलेट में लिखा रेल धमाका, आईएसआईएस और पाक जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले का इटारसी देश के प्रमुख रेल जंक्शनों में से एक है। बुधवार को इटारसी रेलवे जंक्शन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रेन नंबर 22177 महानगरी एक्सप्रेस की एक बोगी के टॉयलेट में ट्रेन ब्लास्ट और पाकिस्तान 2017 जिंदाबाद के नारे लिखे यात्रियों ने देखे। इस धमकी को पढ़कर यात्री दहशत में आ गए और तुरंत आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स को सूचना दी। सूचना से हड़कंप मच गया, जिसके बाद इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की सर्चिंग की गई। सीएम भावांतर योजना की राशि खातों में ट्रांसफर करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 नवंबर। भावांतर योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे। यह भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। धार जिले के कुल 5426 पंजीकृत किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्य आयोजन देवास जिले में आयोजित होगा, जहां से धार समेत अन्य जिलों के किसानों के खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। जिले में अब तक 5426 पंजीकृत किसानों से 1 लाख क्विंटल से अधिक सोयाबीन की खरीदी हो चुकी है। मंडियों में किसान लगातार अपनी उपज बेचने आ रहे हैं। धर्म बदलने के लिए पीटता था लिव इन पार्टनर कासिम। राजधानी भोपाल में सोमवार को सागर के मंडी बामोरा की मॉडल खुशबू अहिरवार की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। लिव इन पार्टनर उज्जैन के कासिम के एक दोस्त की पत्नी से खुशबू का विवाद हुआ था। तब कासिम ने खुशबू से मारपीट की थी। मंगलवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार खुशबू गर्भवती थी। उसकी फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय की थैली फट गई थी। इससे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हुआ और ज्यादा खून रिसने से मौत हो गई। डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। उसकी वीडियोग्राफी भी कराई है। कॉम्प्लिकेशन का पता लगाने के लिए बिसरा और किडनी प्रिजर्व कर जांच के लिए भेजा जा रहा है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। उज्जैन को सीएम मोहन यादव देंगे बड़ी सौगात, अंतरराष्ट्रीय जैक्सन ग्रुप। उज्जैन जिले में मक्सी के नजदीक बरंडवा में 8000 करोड़ का मेगा सोलर प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। 2 चरण में होने वाले प्रोजेक्ट की नींव 14 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रखेंगे। साथ ही 4 अन्य उद्योगों का भूमि पूजन करेंगे। प्रोजेक्ट से करीब 4000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। सरपंचों को अलग से मिलेंगे 50,000 रुपए। सरपंचों को 50,000 रुपए मिलेंगे। यह राशि अलग से दी जाएगी। इसका उपयोग सरपंचों द्वारा दफ्तर से जुड़े कामों में कर सकेंगे। अब तक इस तरह अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी। पहली बार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उक्त राशि दिए जाने की घोषणा मंगलवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान में हुए सरपंचों के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में कही। आगामी 24 से 26 नवंबर के बीच भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों की कॉन्फ्रेंस भी होनी है। सम्मेलन में आए प्रदेश भर के पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी संबोधित किया। एमपी के इस जिले में स्कूल के समय में बड़ा बदलाव। एमपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी भोपाल सहित ज्यादातर प्रमुख शहरों में कई सालों के सर्दी के रिकॉर्ड टूट गए हैं। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम पर पहुंच गया है। ठंड के कारण स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सुबह की शिफ्ट का समय बढ़ाने की मांग की जा रही है। रीवा कलेक्टर ने स्कूली स्टूडेंट और उनके अभिभावकों की यह मांग मान भी ली है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए सुबह की शिफ्ट के समय में बदलाव संबंधी आदेश जारी कर दिया है। रीवा में सर्दी लगातार बढ़ रही है। बेहद ठंडे मौसम और शीतलहर की आशंका के चलते कलेक्टर प्रतिभा पाल ने रीवा जिले में स्कूलों की सुबह की शिफ्ट का समय आगे बढ़ा दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। पहले चरण में 8 रूटों पर चलेंगी 20 ई बसें। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत सतना के लिए मंजूर 20 ई बसें सतना आने के लिए तैयार खड़ी हैं। वे सिर्फ सतना में चार्जिंग स्टेशन बनने का इंतजार कर रही हैं। सतना सिटी ट्रांसपोर्ट के सीईओ एवं उपायुक्त सत्यम मिश्रा ने पत्रिका को बताया कि सतना आने के लिए 20 ई बसें तैयार खड़ी है। सिर्फ चार्जिंग स्टेशन का इंतजार है। बीते दिनों ई बसों के चार्जिंग स्टेशन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर, आयुक्त व बिजली अफसर निरीक्षण कर चुके हैं। खरगोन में एसआईआर में लापरवाही पर बीएलओ निलंबित। खरगोन जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर काम में लापरवाही बरतने पर 2 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें से एक बीएलओ शिक्षिका को निलंबित किया गया है, जबकि दूसरे शिक्षक पर कार्रवाई प्रस्तावित है। यह कार्रवाई जनजातीय कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त इकबाल हुसैन ने की। देवलगांव की बीएलओ शिक्षिका सपना कर्मा को निलंबित किया गया है। एमपी में भावांतर पर बड़ा अपडेट। कई किसानों को किया बाहर। एमपी में राज्य सरकार ने सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना लागू की है। इसके अंतर्गत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की भरपाई की जानी है। भावांतर योजना में पहले 15 दिन में एक बार मॉडल रेट तय करने का शेड्यूल बनाया था, पर अब हर रोज मॉडल भाव जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश भर के सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए बुधवार यानी 12 नवंबर को 4077 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। इसके साथ ही भावांतर भुगतान योजना से संबंधित बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना से कई किसानों
को बाहर करते हुए राहत मिलने पर 25% राशि में कटौती की बात कही गई है। खंडवा कृषि उपज मंडी में एमएसपी से अधिक भाव पर सोयाबीन बेचने वाले किसानों को भावांतर भुगतान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार ऐसे किसानों की सूची बना ली गई है। सीएम मोहन यादव के छोटे बेटे की शादी पर बड़ा अपडेट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छोटे बेटे अभिमन्यु यादव की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करने का फैसला लिया है। समारोह 30 नवंबर को उज्जैन के होटल अथर्व में होगा। इसमें 20 जोड़ों की शादी होगी। यहीं अभिमन्यु और इशिता यादव 7 फेरे लगेंगे। मुख्यमंत्री पुत्र अभिमन्यु की सगाई खरगोन के किसान दिनेश यादव की बेटी डॉ इशिता से 5 माह पहले ही हो चुकी है। मुरैना कलेक्टर का पटवारी व सचिवों पर की कार्रवाई। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड द्वारा सोमवार को मीटिंग हॉल में बैठकर पटवारी, सचिव व सहायक सचिवों को वीडियो कॉलिंग की और पूछा, कहां हो, बैकग्राउंड दिखाओ। और जो अपनी ड्यूटी पर नहीं मिले उन 8 पटवारी व 5 सचिव व सहायक सचिवों को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए। मुरैना में किसी कलेक्टर द्वारा इस तरह की कार्रवाई पहली बार की है। इस कार्रवाई से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। मंत्री ने दिए सख्त निर्देश। ये कंपनियां होंगी ब्लैक लिस्टेड। मध्य प्रदेश में धान की मिलिंग से जुड़े कामों में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। परिवहन करने वाले वाहनों में पहली बार जीपीएस लगेंगे। जिला प्रबंधकों व क्षेत्रीय प्रबंधकों को पूरा काम ठीक से कराना होगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए अंतिम रूप से ये जिम्मेदार होंगे। यदि गड़बड़ी होती है तो इन पर भी गाज गिरेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ये निर्देश विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी को दिए। वे धान मिलिंग से जुड़े व्यापारियों के साथ मिलिंग नीति को लेकर बैठक कर रहे थे। इस दौरान मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन ट्रकों से धान परिवहन होगा उन पर जीपीएस ट्रैकर लगाते हुए उक्त वाहनों का सत्यापन परिवहन सेवा पोर्टल से कराएं। यदि कोई ट्रक बिना जीपीएस के पाया गया तो संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जज के घर में चोरी। अनूपपुर जिला मुख्यालय में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आमजन के साथ ही न्यायाधीश के घर का ताला तोड़ने से भी संकोच नहीं कर रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वामी विवेकानंद स्मार्ट सिटी के लैट नंबर 138 में न्यायाधीश विनोद कुमार वर्मा के घर का ताला तोड़ते हुए चोरों ने हाथ की घड़ी सहित 40,000 रुपए का सामान पार कर दिया। हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ डबल लाइन बिछाने का काम। झांसी मानिकपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य ने अब रफ्तार पकड़ ली है। हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर जगह की कमी के कारण निर्माण कार्य रेलवे प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा, लेकिन अब स्टेशन परिसर में स्थित पुराने गुड़ गोदाम को तोड़कर डबल लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के अनुसार स्टेशन परिसर में डाउन मेन लाइन गुड़ गोदाम की जगह से होकर बिछाई जाएगी। इसके लिए गोदाम तोड़ने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसी डाउन मेन लाइन से 5.50 मीटर अंदर एक नई डाउन लूप लाइन बिछाई जाएगी। कार्य पूरा होने के बाद स्टेशन पर ट्रेनों के संचालन में गति और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। अनफिट पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गाज। ग्वालियर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना जब लाल परेड मैदान पर पुलिस परेड का निरीक्षण कर रहे थे, उनकी नजर गुना जिले के 3-4 थाना प्रभारी जो शरीर से अनफिट होने की वजह से परेड सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, उनको देखकर आईजी नाराज हुए और उनको समझाइश दी कि फिट के लिए व्यायाम करते रहिए। इसके बाद उन्होंने परेड कराने के लिए एक सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी की ड्यूटी लगाई और कहा कि शरीर से जो भी अनफिट हैं उनको परेड कराते रहे। पुलिस महानिरीक्षक पुलिस कार्यप्रणाली का वार्षिक निरीक्षण के लिए गुना आए थे। उनके साथ पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी भी थे। एक बार फिर टाइगर स्टेट बनने तैयार एमपी। भारत में बाघों की असली तस्वीर जानने की सबसे बड़ी कवायद एक बार फिर शुरू होने जा रही है। देश भर में अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2026 की प्रक्रिया शुरू होने को है। इसमें टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश की भूमिका बेहद अहम रही है, क्योंकि एक बार 1991 में और उसके बाद 2019 और 2022 में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में मध्य प्रदेश लगातार 2 साल टाइगर स्टेट का तमगा हासिल करने में कामयाब रहा है। इस बार फिर वन विभाग की बड़ी तैयारी है। उम्मीद की जा रही है कि एमपी एक बार फिर टाइगर स्टेट बन सकता है। एमपी में 4 जिलों के किसानों को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में किसानों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें एक और कड़ी जुड़ी है। प्रदेश में बिहार की तर्ज पर मखाना की खेती की जा रही है। राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बताया कि इस फसल के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मखाना उत्पादन के लिए प्रदेश सरकार उन्हें प्रति हेक्टेयर 75,000 रुपए देगी। अभी प्रदेश के 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना लागू की जा रही है।
आप आराम से रिश्तेदारों की शादी में जाइए, घर देखेगी पुलिस। अब अगर आप अपने घर को बंद कर शादी, रिश्तेदारी, इलाज या किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो घर की सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। दतिया पुलिस ने एक ऐसी पहल शुरू की है जो न केवल शादी के सीजन में बल्कि साल भर हर दिन लागू रहेगी। आपका घर हमारी सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस अब नागरिकों के सूने घरों की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएगी। अब यदि कोई परिवार कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है तो केवल संबंधित थाने में सूचना देकर निश्चिंत हो सकता है। सूचना में व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और बाहर रहने की अवधि दर्ज की जाएगी। एएसपी वर्मा के मुताबिक पुलिस ऐसे नागरिकों को उनके घर की सुरक्षा की तस्वीरें और वीडियो समय समय पर व्हाट्सएप पर भेजेगी ताकि उन्हें यह भरोसा बना रहे कि उनका घर सुरक्षित है। एमपी में सीईओ के आदेश पर कर्मचारियों से लगवाई जा रही लाडली बहना की नंबर प्लेट्स मध्य प्रदेश के सीधी जिले में लोगों के घर घर जाकर एक नंबर प्लेट लगाई जा रही है जिसमें लाडली बहना योजना और स्वच्छ भारत लिखा हुआ है। इसको लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और सीनियर विधायक अजय सिंह राहुल ने आपत्ति जताई और कहा, कर्मचारियों से भाजपा का प्रचार करवाना निंदनीय और प्रशासनिक मर्यादा के विरुद्ध है। मंगलवार को अजय सिंह राहुल ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से नंबर प्लेट की फोटो और एक आदेश की कॉपी साझा करते ऐतराज जताया कि प्रशासन जनता की सेवा के लिए होता है, किसी राजनीतिक दल के प्रचार के लिए नहीं। एमपी में नर्मदा परिक्रमा करने पर मिलेगा प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश सरकार अब नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की पूरी जानकारी लेगी। इसके लिए शासन की ओर से नर्मदा नदी और नर्मदा परिक्रमा मार्ग से जुड़े जिलों की ग्राम पंचायतों को आदेश दिए हैं कि वह परिक्रमा करने वालों को प्रमाण पत्र जारी करें। अमाता परिक्रमा कर रहे हैं इसकी जानकारी प्राप्त हो। सरकार की तरफ से पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि वह परिक्रमा वासियों की समस्याओं का समाधान करने में मदद करें। साथ ही पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने जनपद पंचायतों से 31 अक्टूबर तक जारी किए गए प्रमाण पत्रों की जानकारी तलब की है। एमपी में ट्रैक्टर रोकने पर भड़के किसान। मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस मुखर है। इसके लिए प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकाल रही है जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश के महू में किसान न्याय यात्रा निकाली गई जिसके अंतर्गत कई किसान ट्रैक्टर लेकर रैली के रूप में निकले। पुलिस ने किसान न्याय यात्रा में ट्रैक्टरों को रोक दिया जिससे हंगामा मच गया। ट्रैक्टर रैली में शामिल किसान और कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस वाहन पर चढ़कर विरोध जताने लगे। वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मनाही के बावजूद किसान और कांग्रेसी नहीं माने और ट्रैक्टर लेकर शहर में घुस गए। वीडियो कॉल पर 13 कर्मचारी सस्पेंड। मध्य प्रदेश के मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने सोमवार को मीटिंग हॉल में बैठकर पटवारी, सचिव व सहायक सचिवों को वीडियो कॉलिंग करके पूछा, कहां हो, बैकग्राउंड दिखाओ। उन्हें जो अपनी ड्यूटी पर नहीं मिले उन 8 पटवारी और 5 सचिव व सहायक सचिवों को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए। मुरैना में किसी कलेक्टर द्वारा इस तरह की कार्रवाई पहली बार की है। इस कार्रवाई से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। डिप्टी कलेक्टर के सूने मकान से 11 लाख का सोना चोरी। भोपाल के पौष इलाके 4 इमली में रहने वाली डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह वामनकर के सूने मकान E8/11 से चोर 11 लाख से अधिक के 10 तोले सोने के जेवरात, करीब 40,000 रुपए मूल्य की 250 ग्राम चांदी की पायजेब और कीमती घड़ियां सहित अन्य सामान लेकर चंपत हो गए हैं। पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। हबीबगंज थाना पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को आरोपियों के संबंध में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस का कहना है कि उनके घर में CCTV कैमरे भी नहीं हैं। युवा कांग्रेस चुनाव में गड़बड़ी। पार्टी के नेताओं के आरोप। MP यूथ कांग्रेस का चुनाव विवादों में घिर गया है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पूर्व मंत्री और जबलपुर से विधायक लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया को मिले हैं। वोटों की गिनती के बाद भी चुनाव प्रक्रिया को लेकर युवा कांग्रेस के नेता ही नाराज हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा से कई युवा कांग्रेसियों ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतें की हैं। 9 नवंबर को राहुल गांधी ने भी SIR को वोट चोरी का हथियार बताया था। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने आरोप लगाए कि कांग्रेस ने खुद यूथ कांग्रेस के चुनाव में वोट चोरी की है। लाडली बहनों के खातों में पहली बार 1500 रुपए आए। लाडली बहना योजना के तहत आज मुख्यमंत्री मोहन यादव सिवनी में लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए की किस्त ट्रांसफर कर दी है। अब तक हितग्राही को 1250 रुपए प्रति माह दिए जाते थे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब हर माह लाडली बहनों के खाते में 1250 की जगह 1500 रुपए की राशि ही डाली जाएगी। 1,22,36,000 महिलाओं के खाते में 1,587 करोड़ रुपए एक साथ ट्रांसफर किए जाएंगे।
सरपंच का कब्जा 1 करोड़ की 40 बीघा जमीन मुक्त कैलारस तहसील की ग्राम पंचायत ठातीपुरा में सरकारी गोचर भूमि चरागाह पर कब्जे का बड़ा मामला सामने आया है। पंचायत के वर्तमान सरपंच ब्रजेश जाटव, उनके पिता रामबरन जाटव और परिवारजनों ने करीब 40 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था। जमीन के चारों ओर पक्की पत्थर की बाउंड्री बनाकर उस पर गेहूं और सरसों की फसल बोई गई थी। गांव के लोगों द्वारा प्रशासन को लगातार शिकायतें दी जा रही थीं कि सरपंच और उसका परिवार शासकीय भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहा है। मामले की जांच के बाद कब्जे की पुष्टि हुई। अधिकारी सूत्रों के अनुसार जमीन की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राजगढ़ में दूध जांच अभियान का खुलासा। राजगढ़ शहर में बिकने वाले दूध की सच्चाई बुधवार को सामने आई, जब भोपाल दुग्ध संघ सांची की टीम ने तिलक मार्ग पर दूध का दूध पानी का पानी अभियान के तहत जांच की। मौके पर लिए गए 44 सैंपल्स में से 18 में पानी की मिलावट, 3 सैंपल असामान्य और 1 सैंपल में यूरिया की मिलावट पाई गई। मेडिकल छात्र की संदिग्ध मौत पर जीएसयू का प्रदर्शन। बैतूल में गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन जीएसयू की जिला इकाई ने छात्रों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। संगठन ने 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से छात्रवृत्ति और छात्रावास से जुड़ी परेशानियों के समाधान की मांग की। इसके साथ ही एमबीबीएस छात्र यशराजे उइके की संदिग्ध मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की गई। अनूपपुर के आईजीएनटीयू में बनेगी एंटी रैगिंग समिति। अनूपपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आईजीएनटीयू अमरकंटक में सुरक्षा व्यवस्था और छात्र सुविधाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। विश्वविद्यालय परिसर के सभागार में हुई इस बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर हर्षल पंचौली ने की। इसमें पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। कलेक्टर हर्षल पंचौली ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को सुरक्षा व्यवस्था और आंतरिक प्रशासनिक तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। नपा सफाई कर्मचारियों का फेस आईडी अटेंडेंस का विरोध। सीहोर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन और भारतीय मजदूर संघ से जुड़े सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन यूनियन के जिलाध्यक्ष छुट्टन चावरिया और प्रदेश मंत्री विनोद बोयत के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपा गया। कर्मचारियों ने मोबाइल द्वारा फेस आईडी अटेंडेंस प्रक्रिया बंद करने और समय पर वेतन भुगतान की मांग की। अगर मालवा में बिजली नहीं मिलने से किसान नाराज। मुख्यमंत्री के 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के वादे के बावजूद किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बुधवार को सैकड़ों किसानों ने गुराड़ी बंगला ग्रिड पर एकत्र होकर हंगामा किया और सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। यह विरोध प्रदर्शन ग्राम लालाखेड़ी, कोटड़ा, ढोलाखेड़ी, गुराड़ी बंगला और सरदारपुर सहित आसपास के गांवों के किसानों द्वारा किया गया। किसानों का आरोप था कि वे दिन के समय बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन विद्युत विभाग ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अनूपपुर में एएनएम संघ ने किया ई अटेंडेंस का विरोध। संयुक्त एएनएम एसोसिएशन संविदा नियमित कर्मचारी संघ ने आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ अनूपपुर आरके वर्मा को ज्ञापन सौंपा। इसमें एएनएम कार्यकर्ताओं ने ई अटेंडेंस से मुक्ति, वेतन वृद्धि और अन्य विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताया। ज्ञापन में कहा गया कि एएनएम एक फील्ड कर्मचारी हैं, जिन्हें 2 से 4 गांवों में भ्रमण कर स्वास्थ्य सेवाएं देनी होती हैं। कई क्षेत्र नेटवर्क विहीन होते हैं। ऐसे में एसएचसी सब हेल्थ सेंटर पर उपस्थिति दर्ज कर क्षेत्र में जाना और वापस आकर उपस्थिति बंद करना संभव नहीं है। सागर में 5 स्कूलों के 10 शिक्षकों को नोटिस। सागर जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी डीओ अरविंद जैन ने बंडा विकासखंड के कई शासकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने भेड़ाखास, चौका, भड़राना, गड़र और छापड़ी गांव के स्कूलों का जायजा लिया। उज्जैन में 5 क्विंटल अमानक पॉलीथीन जब्त। उज्जैन नगर निगम ने बुधवार को ट्रांसपोर्ट से 5 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथीन को जब्त किया है। निगम के अधिकारियों को मुखबिर से मिली सूचना के बाद सुबह कार्रवाई की गई है। शहर में प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग और उसका क्रय विक्रय दोनों पर प्रतिबंध लगने के बाद भी कुछ लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। नगर निगम के उपायुक्त संजेश गुप्ता ने बताया कि निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्र के आदेश पर एक बार फिर कार्रवाई की गई है। मंत्री पटेल बोले, मनरेगा बंद तो इंजीनियरों का क्या होगा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि अगर मनरेगा बंद होगा तो उसमें काम करने वाले लोगों का क्या होगा, यह सोचना होगा। इसकी चिंता करनी चाहिए कि कोई मिशन कब तक चलेगा और उसके बाद उसमें काम करने वालों का क्या होगा। इसकी चिंता जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हुई है, इसलिए दिक्कतें हैं। हालांकि वे इसको लेकर गंभीर हैं। मंत्री पटेल ने यह बातें बुधवार को मनरेगा अभियंता संघ के कार्यक्रम में कही। राजधानी के रविंद्र भवन में हुए कार्यक्रम में पटेल ने कहा कि सरकार के समक्ष दिक्कत यह है कि किसी से अगर कोई गलती होगी तो रिकवरी कैसे करेंगे।
अनूपपुर में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मुस्कान अभियान। अनूपपुर के शासकीय तुलसी महाविद्यालय में बुधवार को मुस्कान विशेष अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में लगभग 450 छात्राओं को उनकी सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों जैसे पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के बारे में बताया गया। उन्हें डायल 112 आपातकालीन सेवा, नेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 और साइबर अपराध के लिए नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 की भी जानकारी दी गई। अनूपपुर में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मुस्कान अभियान। अनूपपुर के शासकीय तुलसी महाविद्यालय में बुधवार को मुस्कान विशेष अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में लगभग 450 छात्राओं को उनकी सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी दी गई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की। ग्वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस विभाग एक ही समय में गर्म और ठंडा रुख नहीं रख सकता। यह याचिका राज्य शासन द्वारा दायर की गई थी, जिसे खारिज करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि विभाग अपनी ही बातों से पलट नहीं सकता। यह मामला राज्य शासन बनाम पूर्व कांस्टेबल रजनेश सिंह भदौरिया से संबंधित है। इंदौर में ई रिक्शा के खिलाफ चेकिंग अभियान, सड़क सुरक्षा और व्यवस्थित यातायात के मद्देनजर इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार रात शहर में संचालित ई रिक्शा की चेकिंग का आकस्मिक अभियान चलाया। इस दौरान 55 ई रिक्शा वाइस चेक किए गए, जिनमें से 44 को जब्त किया गया। दरअसल ये ई रिक्शा नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने नो एंट्री में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों से 55,000 रुपए समन शुल्क भी वसूल किया। इंदौर, भोपाल समेत 23 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट। इस साल नवंबर के पहले हफ्ते से ही मध्य प्रदेश में ठिठुरन जारी है। दिन में सर्द हवा चल रही है, रातें और सुबह ठंडी है। मंगलवार बुधवार की रात एमपी के 9 शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। राजगढ़ सबसे ठंडा रहा, यहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अगले 4 दिन तक शीतलहर यानी कोल्ड वेव का अलर्ट है। बुधवार को भोपाल, इंदौर समेत कुल 23 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 3 से 4 दिन तक सर्दी का असर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में ज्यादा था, लेकिन अब पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, सागर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। एमपी से जुड़ा दिल्ली बम ब्लास्ट का कनेक्शन। देश की राजधानी दिल्ली में हुए आतंकी बम ब्लास्ट के बाद देश भर में कई जगह छापेमारी की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां ब्लास्ट में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी हुई है। इसी बीच दिल्ली में हुई आतंकी घटना का मध्य प्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से बीते महीने एक आतंकी कामरान की गिरफ्तारी की गई थी, जिसका कनेक्शन दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़ा है। इसके बाद एमपी के राजगढ़ और भोपाल में प्रशासन और ज्यादा सावधानी बरत रहा है। राजगढ़ में तो विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन किस जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।